नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको स्वर्ग के बारे में बताएंगे। तो आप सोच रहे होंगे स्वर्ग के बारे में क्या बताएंगे, तो मैं स्वर्ग के बारे में बताऊंगी। कौन लोग स्वर्ग जाते हैं आइए बताते हैं। ना ही पैसा कमाने वाले लोग स्वर्ग जाते हैं, ना ही पूजा करने वाले, ना ही पढ़ने वाले और ना ही दान करने वाले। तो आप ये सोच रहे होंगे कि स्वर्ग में जाता कौन है, तो आइए हम बताते हैं स्वर्ग में जाता कौन है। एक बार 4 व्यक्तियों की साथ ही एक ही साथ मृत्यु हुई, जिसमें पहला राजा था और दूसरा बिजनेसमैन और तीसरा एक पंडित था और चौथा एक गरीब। और जब राजा ने बोला कि मैं तो अपने सभा में बहुत प्रसिद्ध था, इसलिए मैं ही स्वर्ग में जाऊंगा, तभी बिजनेसमैन बोलता है मैंने भी कोई कम काम नहीं किया, मैं तो जरूर इस स्वर्ग में जाऊंगा। और तहीं पंडित बोलता है मैंने अभी अनोखे और अनगिनत पूजे किए हैं, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा ही। वहीं गरीब आदमी वहीं बैठा रहा और कुछ नहीं बोला। तभी स्वर्ग से यमदूत आते हैं और पूछते हैं राजा से, बताओ तुमने क्या काम किया। राजा बोला मैं साम्राज्य में बहुत ही पुण्य का काम करता था, सब रक्षा करता था। तभी यमदूत बोलते हैं कि हाँ तुम तो एकदम सच्ची बोल रहे हो, लेकिन तुमने जो तुम्हारे लड़ाई में जिन लोगों ने जान खोए हैं उनके परिवार वालों का दुख का कारण तुम ही हो, इसलिए तुम नर्क में ही जा सकते। तभी बिजनेसमैन से पूछता है यमदूत जी तुम कौन सा पुण्य का काम किए हो। तभी बिजनेसमैन बोलता है मैंने अपने फैक्ट्री से जो भी पैसा कमाया है वो लोग गरीबों में बांट दिया। तभी बिजनेसमैन के लिए यमदूत बोलते हैं कि हाँ तुम तो बिल्कुल सच बोल रहे हो, लेकिन जो तुमने बेईमानी करके लोगों से साइन करवाया और बेईमानी करके मिलावटे की चीज बेचते हो, उसके लिए तुम स्वर्ग नहीं जा सकते, तुम नर्क के लायक हो। तभी पंडित बोलता है मैं हजारों लोगों को ज्ञान देता हूँ और पूजा घरों में करता हूँ, तो मैं तो स्वर्ग जाऊंगा ही। तभी यमदूत बोलते हैं हाँ तुम्हारी तो बात बिल्कुल ही सच है, लेकिन जो तुम पूजा करते हो और जो पाठ सबको बताते हो उस पाठ का तुम खुद ही पालन नहीं करते, इसलिए तुम नर्क ही जाओ। तभी अचानक से गरीब व्यक्ति बोलता है प्रभु ये सब सुनने के बाद मुझे तो लगता है मैं स्वर्ग में जाऊंगा ही नहीं, मुझे अब क्या करूँ। तभी गरीब आदमी बोलता है कि मैं तो एक छोटा सा आदमी, दिन में जितना कमाता हूँ उतना मुझे खाने में ही लग जाता है, तो मैं कहाँ से सबको दान करूँ, ना ही मैं दान कर सकता, ना ही मैं कुछ और ही कर सकता हूँ। तभी यमदूत बोलते हैं कि तुम कोई पुण्य का काम किए होगे जरूर याद कर। तो वो बोलता है कि हाँ प्रभु मैं पुण्य का काम किया था। जब मैं खाना खा रहा था तभी एक लाचार कुत्ता आकर हमारे सामने बैठ गया जो कि बहुत ही कमजोर था, उससे मैंने अपना खाना उसे दे दिया और मैं भूखा ही सो गया। तब प्रभु बोलते हैं कि तुम अपना खाना दूसरे को दे रहे हो, मतलब अपने से ज्यादा तुम दूसरे का ख्याल रखने की कोशिश करते हो, इसलिए तुम स्वर्ग जरूर जाओगे। तो आप समझ गए होंगे कैसे लोग स्वर्ग। हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।